तेज गेंदबाजों के अनुशासन और अभिषेक शर्मा के आक्रमण ने सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिलाई आरामदायक जीत। ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ वसीम जाफर जुड़ रहे हैं SRH CSK का रिव्यू करने के लिए। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। 166 का लक्ष्य कभी ज्यादा कठिन नहीं लगने वाला था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जिस तरह शुरुआत की, मामला 2.5-3 ओवर में ही निपट चुका था। जी हाँ, आई मीन पहले 2.5 ओवर में ही 40 के ऊपर रन बन गए थे, और जब ऐसी शुरुआत मिलती है आपको तो आप गेम में आगे चले जाते हो। और वो मुकेश चौधरी का ओवर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए, क्योंकि पहला मैच खेल रहे हैं और सामने एक इन फॉर्म बल्लेबाज जो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले मैच में भी करके आया था, तो ऐसा लग रहा था कि गेम में बहुत जल्दी आगे निकल गए। और जो टेम्पलेट पे एक्चुअली SRH जिस तरह से बैटिंग कर रही है, अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म है, ट्रेविस हेड जिस तरह से खेल रहे हैं, 165 ऐसे लगा कि थोड़ा सा बहुत 20 एक रन लाइक था। जी हाँ, और अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो 4 मैच में हर पारी उन्होंने एक इम्पैक्टफुल पारी खेली है, और 4 मैच के बाद सीजन स्ट्राइक रेट 215 के ऊपर। बेहतरीन शुरुआत उनके लिए। और एक अभी आई नो वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब इंडिया अपने फ्यूचर की तरफ देखते हैं, खटखटाने लगेंगे ये जल्द दरवाजे पर। बिल्कुल, क्यों नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहाँ पे आप अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हो तो बिल्कुल आप नॉक करते रहेंगे। और 2-3 और भी हमने प्लेयरों को देखा है अब तक इस टूर्नामेंट में जो इस तरह के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रियान पराग उसमें से एक है। बट जिस तरह से जितने आसानी से वो लंबे शॉट्स लगाते हैं, जितने फ्री फ्लोइंग, जितने अच्छे नज़र आते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो पावर स्ट्राइकिंग कर रहे हैं या बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि इतनी इजीली वो छक्के मार लेते हैं। स्पिन को जिस तरह से वो निगेट करते हैं, स्पिन के खिलाफ जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, आई मीन बहुत प्लीजिंग टू दी आई है। और यंग खिलाड़ी हैं, साथ में बॉलिंग भी करते हैं, जो हमारी इंडियन टीम की थोड़ी सी कमज़ोरी भी रही है कि टॉप ऑर्डर में कोई बॉलिंग नहीं करता है, जो हमारी पुरानी टीम की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एडिशन होगा जब भी होगा। बट विदाउट अ डाउट एक टैलेंट है, पोटेंशियल है, जो मे भी इस वर्ल्ड कप के बाद शायद हम खेलते हुए देखें। अब दूसरी टीम पर अगर हम अपनी निगाहें डालें, एक सवाल जो बहुत कम बार पूछने को मिलता है कि क्या आज चेन्नई सुपर किंग्स दोनों पारियों में टैक्टिकली ऑफ रहे? बिल्कुल, खास करके पहले इनिंग में, क्योंकि चेन्नई इस तरह से बल्लेबाजी जनरली नहीं करता है। आई मीन उन्होंने पावर प्ले में अच्छी शुरुआत की, उसके बाद शिवम दुबे को राइटफुली भेजा। उन्होंने अपना रोल भी बहुत बढ़िया निभाया, जिस तरह से उन्होंने शाहबाज को, मयंक मार्कंडे को जिस तरह से बल्लेबाजी की, छक्के लगाए। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि जब रविंद्र जडेजा को भेजा तो लगा कि मोइन अली बैठे हुए हैं, साथ में डेरिल मिचेल है जिसको आपने इतनी कीमत में ख़रीदा है। आई थॉट वो शायद उनकी बेटर पोजीशन होती, क्योंकि वहाँ पे आपको चाहिए था कि कोई बाउंड्री हिटर, कोई 6 हिटर आपको चाहिए जो दुबे को रिप्लेस करे। वो रविंद्र जडेजा नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। और उसी वजह से, क्योंकि लास्ट 5 ओवर में 38 रन्स बने मेरे ख्याल से, जो बहुत ही बिलो पार है कंसिडरिंग इस ग्राउंड पे जो जिस तरह के हमको स्कोर्स देखने को मिले। तो विदाउट अ डाउट टैक्टिकली मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली फर्स्ट इनिंग में बहुत ही CSK ने गलती की। अब उस फिनिश, CSK के पारी की फिनिश पर अगर गौर फरमाएं तो एक पैटर्न झलकता हुआ दिखता है रविंद्र जडेजा का। हेडलाइन मोमेंट जरूर देते हैं जडेजा। लास्ट सीजन आखिरी 2 बॉल में उन्होंने टाइटल डिसाइड कर लिया, लेकिन आप पिछले सीजन की शुरुआत से अगर देखें, उनका स्ट्राइक रेट जस्ट अबाउट 140 का है। एक बल्लेबाज जो प्योरली एज अ फिनिशर खेलता है, ये स्ट्राइक रेट सजेस्ट करता है कि कुछ तकलीफें आ रही हैं उनके इस भूमिका में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा वो बाउंड्री हिटर नहीं है, 6 हिटर नहीं है, अनलेस उनको उनके हिसाब की बॉलिंग मिले। वो उस तरह की के छक्के नहीं मार सकते जो जनरली, जैसे हम शिवम दुबे की बात कर रहे हैं या कुछ दूसरे बैटर्स हैं जो मारते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी लिमिटेशंस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बॉलर्स थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बेटर वर्कआउट कर चुके हैं, कि थोड़ा बाहर डालते हैं, थोड़े वाइड यॉर्कर डालते हैं, जो उनको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको सोचना होगा इस बारे में। और ऑब्वियसली CSK मैनेजमेंट को भी सोचना होगा कि क्या नंबर उनके लिए बेहतर होगा। चेन्नई की गेंदबाजी की ओर अगर देखें तो जाहिर सी बात है, जब पथिराना और मुस्तफिजुर ना हो तो वो बहुत बड़े एब्सेंटीज हैं। लेकिन इतने अनुभवहीन गेंदबाजी अटैक के साथ जब वो गए, आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं
इस स्क्वाड में, अभी तक उन्हें एक मैच नहीं मिला, तो इससे हम क्या समझे? मेरे ख्याल से उन्होंने शायद इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उनको मुकेश चौधरी को एज ए नया बॉलर यूज़ करना था। तुषार देशपांडे जनरली वन चेंज या पावर प्ले के बाद में डालते हैं, या मे बी तीसरा चौथा ओवर डालते हैं, नया बॉल नहीं डालते। तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि नया बॉल कोई स्विंग कराने वाला हो जो थोड़ा गति से डालता है, लेफ्ट आर्म सीमर है। चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। अभिषेक शर्मा खास करके जिस फॉर्म में थे, और मुकेश चौधरी अपना पहला मैच खेल रहे, लास्ट सीज़न पूरा बिल्कुल ही मिस किया था इंजरी के थ्रू, तो एक बड़े गैप के बाद आ रहे हैं, थोड़े से रस्टी तो होने ही वाले थे। तो अंडरस्टैंडेबल है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो थॉट प्रोसेस क्या था। बट कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नज़र आई बॉलिंग में, विदाउट अ डाउट। अगर मुस्तफिज़ होते तो शायद वो अभिषेक को उस तरह का स्टार्ट ना मिलता। प्लस वो जो कैच छूट गया ट्रेविस हेड का दीपक चाहर के दूसरे ओवर में, शायद वो कैच पकड़ लेते, बॉल तब थोड़ी सी स्विंग हो रही थी, शायद कुछ दिक्कतें हो सकती अगर पावर प्ले में आप 2-3 विकेटें निकाल लेते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो गलतियां हुई सीएसके से, जिस वजह से ये मैच इतनी आसानी से हार गए। वहीं हम सनराइजर्स के तेज गेंदबाजों की ओर देखें तो एक कंट्रोल्ड एफर्ट था। कोई स्टैंड आउट स्टार नहीं है उस बॉलिंग अटैक में आज के दिन, लेकिन कमिंस के 4 ओवर में 29 रन, उनटकट के 4 ओवर में 29, भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर में 28। ऐसा क्यों हुआ कि वो इतने अच्छे से कंट्रोल कर सके चेन्नई के बल्लेबाजों को? आई थिंक उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी लेंथ चेंज की, जो जिस तरह से उन्होंने पेस ऑफ किया अपनी गेंदबाजी में, आई थॉट उसकी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने चीज़ें मुश्किल की बल्लेबाजों के लिए। पैट कमिंस तो जाने जाते हैं उस तरह की गेंदबाजी के लिए। उसके अलावा उनटकट भी कमाल की आज गेंदबाजी की, नटराजन ने बढ़िया गेंदबाजी की, भुवी ने जो 2 विकेट शुरू में दिलाए। तो आई थॉट उन्होंने बिल्कुल स्मार्टली ऑपरेट किया। उसके अलावा पैट कमिंस ने जिस तरह से कप्तानी भी की, आई थॉट कि जब दुबे आए और जैसे ही उन्होंने प्रहार किया तो उन्होंने स्पिन को ऑफ कर दिया, और उसके बाद में फास्ट बॉलर्स को लगाया, और फिर उन्होंने स्पिन को लेकर ही नहीं आया। तो आई थॉट ओवरऑल जिस तरह से चीज़ें हैंडल की पैट कमिंस ने, और उनके बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, उनका एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया था। तो एक काबिल तारीफ परफॉर्मेंस पैट कमिंस के लिए बतौर कप्तान, बतौर गेंदबाज, एंड फॉर सनराइजर्स एज अ यूनिट। दोनों टीम के 4 मैच के बाद रहे 2 जीत और 2 हार, और दोनों टीम अपने दोनों मैच जीते हैं घर पे और दोनों मैच हारे हैं घर से बाहर।